नमस्ते दोस्तों, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर। स्वागत है आपका फैंटास्टिक फाइनेंशियल पर, जहां आपको मिलेगा रोज का स्टॉक मार्केट एनालिसिस और वैल्यूएबल इंसाइट्स। आज है 17 जनवरी 2025, जो कि फ्राइडे है, और हम लोग 20 तारीख यानी मंडे के मार्केट के लिए इस वीडियो में आज बात करेंगे। निफ्टी और सेंसेक्स का लेटेस्ट अपडेट्स एंड ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। मार्केट पर इम्पैक्ट डालने वाले ब्रेकिंग न्यूज़ एंड रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और दिन के टॉप लूजर्स और गेनर्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। अगर आपको मार्केट को समझना और स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मैं हूं संजय, और चलिए मार्केट को समझते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो दोस्तों, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं, फिर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, फिर ग्लोबल जो क्यूज चल रहा है, ग्लोबली मार्केट अभी कैसे बिहेव कर रहा है, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटीज मार्केट, उन सब के बारे में बात करेंगे। एंड आगे टेक्निकल एनालिसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे, एंड देन आईपीओस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो दोस्तों, ट्रम्प से मस्ट हैव टाइम टू डिसाइड ऑन टिकटॉक बैन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट इज लोकल केबल ऑपरेटर्स रजिस्ट्रेशन रूल। नेक्स्ट न्यूज़ है यूएस स्टॉक सेट्स फॉर वीकली एडवांस इन काउंटडाउन टू ट्रम्प प्रेसिडेंसी। Availability of more spectrum will improve mobile service for common man. COAIDG की तरफ से यह है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। पोर्शे ड्राइव इन ऑल न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी मकान। अपडेट टाइकन स्पोर्ट्स सैलून एट भारत मोबिलिटी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। पेटीएम बोर्ड मेंबर्स लेफ्ट रेस 3.3 करोड़ फाइन इन टोटल बाय सेबी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। ध्यान हु started in Canada hit spine a new yarn। ओके, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 टाटा मोटर्स अनवेल 32 न्यू व्हीकल। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों। इंडिया स्टैंड एज ए आउटस्टैंडिंग डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर, पीएम मोदी एट भारत मोबिलिटी ग्लोबल। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। पीएम मोदी लाउड्स पिक्सल सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशंस फायर फाइल्स। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। बाबल फाउंडर व्हाइटनिंग वुल्फ here to return as a civil। नेक्स्ट देखते हैं। BIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट शेपिंग लीडर्स फॉर टेक ड्रिवन वर्ल्ड। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 हीरो मोटोकॉर्प शोकेस 4 न्यू प्रोडक्ट इन दिस इवेंट। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। 10 मिनट डिलीवरी इज बूस्टिंग इंडिया's इकोनॉमी, ब्राइटनिंग स्पॉट हाइलाइट्स RBI। CCEA approve raise 11,440 crore RINL रिवाइवल प्लान। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। बिटकॉइन गेन्स एज ए ट्रम्प रिपोर्टेडली
plain crypto executive order. Next step, Mercedes-Benz launched Maybach SUV 680 Night Series, placed at 2.63 crore. Fire at Bino Innovation Center. Government will see how affected startup can be found. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों. Hyundai to set 600 public fast charging station to bolster EV adoption. Next है private hospital in Kolkata launches rooftop helipad for emergency service. Next news है government consider KIOCL and NNDC merger. Steel Ministry Kumaraswamy. नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों व्हाइट आफ्टर टिकट स्कैल्पिंग कंट्रोवर्सी Coldplay fans to get live stream of Ahmedabad concert. नेक्स्ट है E-Tech deal digest. Startup raised $260 million this week. नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों Hindalco to replace diesel vehicle with EVs across all plants in India. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मारुति सुजुकी aims to become leading producer of EVs in 1 year, says MD and CEO. JSW MG Motor force into accessibly luxury electric cars segment. नेक्स्ट न्यूज है Nvidia CEO not attending Trump inaugurations. नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट साइंस MOU with Iceland, Barkens consulting with geothermal energy development. दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है Netflix board push likely fueled subscribe growth in holiday quarter. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों रिजल्ट जितने भी आए हैं उसके बारे में आप बात कर लेते हैं जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं. ठीक है, पहले आते हैं विप्रो में. विप्रो का Q3 नेट प्रॉफिट है जो 33.54 बिलियन रुपीस वर्सेस 32.09 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर. एंड Q3 रेवेन्यू 223.19 billion rupees versus 223 billion quarter on quarter and estimate 221.76 billion. Wipro Q3 EBITDA 38.64 billion rupees versus 36.73 billion quarter on quarter, estimate 36.53 billion. EBITDA margin 17.31 versus 16.47 quarter on quarter, estimate 16.5. Wipro को declared an interim dividend of 6 rupees per equity share. दोस्तों और एक क्यूज बता दूं जो कि विप्रो का जो ADR है जो यूएस में ट्रेड होता है उसमें लगभग 5% का ओपनिंग गैप अप था. अभी फिलहाल लगभग 3.5% पर ट्रेड हो रहा है विथ पॉजिटिव मूव. तो अगर मंडे देखते हैं कैसा मूव रहता है विप्रो में, पॉजिटिव मूव के चांसेस हाई है तो देखते हैं, उस हिसाब से आप रेडार पर रखिए. नेक्स्ट टेक महिंद्रा का भी रिजल्ट आया है जिसका Q3 नेट प्रॉफिट है 9.83 रुपीज वर्सेस 12.5 बिलियन quarter on quarter, estimate 10.81 billion. This it misses net profit. and revenue देखते हैं दोस्तों Q3 revenue 132.9 billion rupees versus 133.1 billion quarter on quarter, estimate 133.43 billion. Tech Mahindra Q3 EBITDA 13.57 billion rupees versus 12.8 billion rupees quarter on quarter, estimate 13.25
5 billion. Q3 EBITDA margin 10.21 versus 9.62% quarter on quarter, estimate 9.9%. नेक्स्ट न्यूज दोस्तों देखते हैं, इंडियन होटल का रिजल्ट आया है जो कि Q3 नेट प्रॉफिट 5.82 बिलियन रुपीस वर्सेस 4.52 बिलियन year on year and quarter on quarter 5.55 बिलियन. नेक्स्ट रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, 25.33 बिलियन रुपीस वर्सेस 19.64 बिलियन ईयर ऑन ईयर. नेक्स्ट एबिटा के बारे में बात करते हैं, 9.62 बिलियन रुपीस वर्सेस 37.32 बिलियन ईयर ऑन ईयर एंड एबिटा मार्जिन 37.97 वर्सेस 37.29 ईयर ऑन ईयर. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, रामकृष्ण फोर्जिंग के बारे में, जिसका क्वार्टर 3 रिजल्ट नेट प्रॉफिट 996.1 million rupees versus 868.6 million year on year, 1.9 billion quarter on quarter. ओके, नेक्स्ट रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, 10.74 बिलियन रुपीस वर्सेस 9.95 बिलियन ईयर ऑन ईयर. रामकृष्ण फोर्जिंग Q3 EBITDA 2.32 billion rupees versus 2.2 billion year on year and EBITDA margin 21.56 versus 22.1 year on year. Next, Rallis India, जिसका नेट प्रॉफिट Q3 110 million rupees versus 240 million year on year and quarter on quarter 980 million. Revenue 5.2 billion rupees versus 5.6 billion year on year and EBITDA 440 million rupees versus 620 million rupees and EBITDA margin 8.43% versus 10.37 year on year. ओके दोस्तों, अब चलिए ICICI लोम्बार्ड के जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, जिसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर 3 7.24 बिलियन रुपीस वर्सेस 4.31 बिलियन ईयर ऑन ईयर एंड ICICI लोम्बार्ड रेवेन्यू जिसका 50.45 बिलियन रुपीस वर्सेस 43.05 बिलियन ईयर ऑन ईयर and combined ratio of at 102.7% versus 103.6% year on year. नेक्स्ट दोस्तों जो कि है जियो फाइनेंशियल पर, जिसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर 3 2.95 बिलियन रुपीस वर्सेस 2.94 बिलियन and 6.9 billion quarter on quarter and revenue 4.4 billion rupees versus 4.14 billion year on year. ओके दोस्तों, ओके तो पहले तो न्यूज़ बता देता हूँ किसका कैसा आया है. अब चलिए कौन कैसे बिहेव कर सकता है वो भी थोड़ा बता देता हूँ. जैसे कि विप्रो का पॉजिटिव मूव रह सकता है. विप्रो में मंडे मार्केट में, टेक महिंद्रा में हो सकता है. इसमें जैसे एबिटा मार्जिन थोड़ा बड़ा है, ओके, एस्टिमेट बीट किया है, उसके वजह से हो सकता है पॉजिटिव मूव दे, लेकिन प्रॉफिट में कुछ खास बढ़ोतरी हुआ नहीं है. इंडियन होटल हो सकता है पॉजिटिव मूव दे, तो उसको भी आप रेडार पर रखिए एंड रामकृष्ण फोर्जिंग को भी रेडार पर रखिए, क्योंकि इसमें एबिटा मार्जिन ठीक ठाक है और रेवेन्यू भी, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, रेवेन्यू भी बढ़कर आया है. ओके, ICICI लोम्बार्ड एंड जियो फाइनेंशियल, जिसमें ये दोनों को आप पॉजिटिव साइड पर रख सकते हैं, जो कि अच्छा रिजल्ट के वजूद. अब चलिए ग्लोबल न्यूज में क्या क्या है देखते हैं. ऑल अदर इवेंट्स विल रिमेन सेम. ट्रम्प Trump, I will join crowd at Capital One after my swearing in. ओके दोस्तों,
तो जैसे कि 20 तारीख को ट्रम्प का ओथ सेरेमनी है, आपको पता होना चाहिए। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रह सकता है उस दिन। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। Billionaire Frank McCourt says we meet the criteria laid out by Supreme Court as what required for TikTok sales to happen. ओके दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इजराइल हमास सीजफायर डील इज लास्ट चांस फॉर गाजा। नेक्स्ट न्यूज़, ट्रम्प डज नॉट से व्हाट हिज डिसीजन ऑन टिकटॉक विल बी। ओके, तो ये टिकटॉक के बारे में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। तो छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। रशिया एंड ईरान एग्री टू स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन बिटवीन सिक्योरिटी सर्विस। ओके, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, रशिया एंड ईरान एग्रीज टू कोऑपरेट क्लोजली इन जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स। ओके दोस्तों, रशिया एंड ईरान एग्री टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद सिक्योरिटी एंड डिफेंस। जैसे कि अभी देख रहे हैं न्यूज़ में है, रशिया और ईरान के बीच में बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बिडेन क्या बोल रहे हैं, आई अफर्म दैट इक्वल राइट्स अमेंडमेंट इज द लॉ ऑफ लैंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टू लीडर एक्सचेंज व्यू मेजर इंटरनेशनल एंड रीजनल इशू of common interest such as the crisis of Ukraine and Palestine-Israel conflict. Chinese state of media. Okay. China essence of China's Jinping क्या बोल रहे हैं आप देखते हैं। Both sides should be strengthened cooperate based on principle of mutual respect and peaceful coexistence and win-win cooperation. China and US economy and trade relations is mutual benefit and win-win. Confrontations and conflict should not be our choice. चाइनीज स्टेट मीडिया की तरफ से ये है। China's Jinping questions of Taiwan concern China national sovereignty and region territory integrity. I hope US will handle it with great care. China state media. ओके दोस्तों, जैसे कि अभी अब ट्रम्प आ रहे हैं पीएम पर, ओथ सेरेमनी है जैसे कि मैंने बताया 20 तारीख को। तो अभी सब इंटरनेशनल जितने भी कंट्री है वो सब उनका जो चाइनीज पीएम है वो बता रहे हैं अभी कैसे उन लोगों के साथ रिलेशन रख सकते हैं वो लोग, उसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। ओके, और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि फर्स्ट फरवरी जो कि सैटरडे हो रहा है, जिसके दिन बजट का अनाउंसमेंट भी है, वो दिन भी बहुत ही करीब है। कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन बचा नहीं है, 12-13 ट्रेडिंग सेशंस हैं। तो उसके हिसाब से मार्केट भी कुछ प्राइस इन करने का कोशिश करेगा। तो उस हिसाब से आप मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकता है। और आगे हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसमें उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्लोबल मार्केट में अभी कैसे चल रहा है। मैंने आज थोड़ा लेट करके वीडियो शूट किया क्योंकि ऐसे तो सैटरडे संडे है, तो पहले देख लेते हैं यूएस का मार्केट कैसा रखता है, उसके हिसाब से गिफ्ट निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको बेटर नॉलेज मिल जाएगा ताकि आप लोग नेक्स्ट स्टेप बेटर डिसीजन ले सके ट्रेड लेने के टाइम। ओके, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यूएस के फ्यूचर में जो कि डाउ जोन्स का फ्यूचर है, लगभग 450 पॉइंट 1% का तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एंड S&P पर भी लगभग 1.11% पर तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। और नेस्डेक में भी 1.60% के साथ तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ओके दोस्तों, एंड जो कि मेन पॉइंट है गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा है अभी
मात्र 0.30%, जो कि 66 पॉइंट के पॉजिटिव के साथ कारोबार हो रहा है। ओके दोस्तों, तो मेरे हिसाब से अभी जैसे मार्केट में लग रहा है इतना वोलेटिलिटी है, मार्केट का एक ट्रेंड बन चुका है जो कि सेलिंग का। ओके, तो मार्केट अभी स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ पॉजिटिव क्यूज नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप लोग आज देख सकते हैं रिलायंस थोड़ा ऊपर गैप अप खुला था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से फिसलने लगा। और उसके अलावा एक्सिस बैंक एंड इन्फोसिस का बहुत बुरी तरीके से मार्केट में पिटाई हुआ है, जैसे कि 5% का डाउनफॉल था दोनों बड़े लार्ज कैप्स में। ओके, तो मार्केट का अभी बिहेवियर मंदी की तरह है, ऊपर जाता है फिर टिक नहीं पाता फिर गिर जाता है। जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलिए कमोडिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मेन है एक ग्लोबल क्यूज की तरह। गोल्ड में अभी 0.22% का तेजी है, सिल्वर में अभी 1.5% का गिरावट है, कॉपर में अभी 1.5% का गिरावट है, क्रूड ऑयल जो कि WTI जिसमें 0.20% का गिरावट है, एंड जो ब्रेंड ऑयल है लगभग न्यूट्रल कारोबार हो रहा है जो कि 81.20 पर चल रहा है। ओके, अब चलिए एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं, जो कि 2% लगभग पॉजिटिव के साथ कारोबार हो रहा है। ओके, अब चलिए करेंसी मार्केट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। USD INR, जिसमें करेंसी में रुपीस डिप्रिसिएट होते ही जा रहा है कंटिन्यू, अब चल रहा है 86.589 पर, जो कि रुपीस बहुत ही ज्यादा डिप्रिसिएट हो रहा है कंपेयर टू USD। के बारे में बात करते हैं, 109.130 पर चल रहा है, जो कि 0.30% पॉजिटिव के साथ कारोबार हो रहा है, जो कि इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया के लिए बहुत ही खराब है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हो गया ग्लोबली क्यूज न्यूज एंड मार्केट का एनालिसिस। अब चलिए देखते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब तो टेक्निकल एनालिसिस में आप लोग देख सकते हैं, ये है निफ्टी का चार्ट। ओके, निफ्टी का चार्ट में आप लोगों को मैंने बताया था 23,252 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जिसमें मार्केट वहाँ उसके ऊपर एक दिन तो क्लोज दिया था, लेकिन उसके बाद अगले दिन उसके नीचे ही क्लोज हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि अगला दिन का जो कैंडल था उसको उसका लो को ब्रीच किया है और उसके नीचे लो बनाया है, और अगला दिन का कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो उसके हिसाब से ट्रेंड अभी मंदी है मार्केट में, तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, तो अब छोटा टाइम फ्रेम पर बात कर लेते हैं। नहीं, पहले वीकली चार्ट पर चलिए। ओके, वीकली चार्ट पर एक बेहतर व्यू आपको मिल जाएगा। एक वीकली कैंडल का क्लोज हुआ है आज, जो कि एक डोजी साइन बना रहा है। ओके, वीकली कैंडल में 23,195 का एक ओपन था और क्लोज हुआ वीकली कैंडल 23,203। ओके, लगभग एक न्यूट्रल क्लोज था। ओके दोस्तों, तो दोस्तों 23,000 लगभग 450 के आसपास एक वीकली 50 डे EMA है। ओके, अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन होता है, लगभग मान के चलिए 23,450 से 23,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, तब एक अपमूव पॉसिबल है बड़ा टाइम फ्रेम पर, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा मीडियम टर्म के लिए बता रहा हूँ। अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तब भी मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ आएगा, वरना हर रैली पर सेलिंग प्रेशर आता रहेगा। ओके, अब चलिए 15 मिनट का चार्ट पर देखते हैं, जो कि इंट्राडे के लिए बेहतर है। एक बेहतर मूव के लिए आप 15 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों 15 मिनट का चार्ट में जैसे देख सकते हैं, एक 20 EMA का जो मूविंग एवरेज था 23,210, उसके ऊपर क्लोज ना हो पाके उसके नीचे क्लोज आया। ओके दोस्तों, जो कि एक वीकनेस का साइन है। ओके, अगर मार्केट मान लीजिए
253 के ऊपर मार्केट ओपन होके 23,000 देख सकते हैं आप 23,391 का एक हाई बनाया था, लेकिन मार्केट वहां पर टिक नहीं पाया। वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ गया। अगर मान लीजिए मार्केट 400 के ऊपर, जैसे कि मैंने लेवल बताया था वीकली पर 450 से 500 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है, लगभग यहाँ मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पर आके सस्टेन होता है, तभी एक इसके ऊपर ही एक अपमूव अगर मिलता है, तभी एक पॉजिटिव मार्केट में एक थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा, वरना मार्केट वीक ही रहेगा। ओके, अब चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है इंडेक्स निफ्टी के मुकाबले। ओके, बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है। क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, आज जैसे एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया था, उसमें उतना खास ना हो पाने के रिजल्ट के वजह से बहुत ही भारी गिरावट था उसमें, जो कि 52 वीक लो पर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब यह है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी पेन है। ओके दोस्तों, अब वीकली कैंडल का अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए उसमें भी लगभग 48,250 के आसपास, 264 के आसपास ओपन था और क्लोज हुआ 48,540, जो कि एक उतना कुछ खास नहीं, 250 पॉइंट का ही एक प्लस था। लेकिन ये कैंडल अगला वीक कैंडल का नीचे ही क्लोज हुआ है, तो इसके हिसाब से एक मंदी का सिनारियो है, जो कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर अगर 50,000 या 51,000 वीकली टाइम फ्रेम पर 50 से 51,000 पर ऊपर अगर बैंक निफ्टी आके रुकता है स्ट्रेंथ के साथ, तब एक पॉजिटिव क्यूज की तरह आप ले सकते हैं, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ लौटा है ऐसे समझ सकते हैं, वरना हर हर रैली पर गिरावट आएगा। हर शॉर्ट कवरिंग मूव के साथ एक डाउन ट्रेंड भी होगा। शॉर्ट क्यों शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है। उसके वजह से अगर मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इन सब के जैसे रिजल्ट आना बाकी है, उन सब के अगर रिजल्ट अच्छा है तो हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर जाए। अगर इस लेवल को आप जैसे बताया 50,000 से, मतलब यहाँ से यहाँ तक के अंदर अगर मार्केट सस्टेन किया, इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ यहाँ पर, तभी एक पॉजिटिव साइन है। लगभग यहाँ से 2,500 पॉइंट ऊपर अगर बैंक निफ्टी आके क्लोज होता है, तभी एक पॉजिटिव माना जाएगा, वरना उसके नीचे तो हर रैली पर सेलर आके खड़े हो जाएंगे, जो कि अभी बता रहा है बैंक निफ्टी एक मंदी का सिनारियो में चल रहा है, जो कि बैंकिंग सेक्टर को एक पेन में बता रहा है। ओके, अब चलिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो एकदम निफ्टी के चार्ट के बराबर ही बिहेव करता है। ओके, तो उसमें कुछ खास है नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये भी सेम एक 77,250 के आसपास एक 50 डे वीकली चार्ट पर 50 EMA है, जिसका लेवल उसके नीचे ही क्लोज हुआ, अगले वीक का लो के नीचे इस वीक का क्लोज हुआ। तो ये एक बहुत ही बुरा मंदी का सिनारियो बना रहा है। हो सकता है इसमें और भी ज्यादा गिरावट आए, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है। हो सकता है गिरावट अगर कुछ भी रीजन हो, ऐसे टेक्निकली देखने से ये समझ आ रहा है कि बहुत ही कुछ कुछ ऐसे बुरे न्यूज हो सकता है, मार्केट को एक बार पैनिक सेलिंग भी दिखा सकता है। ओके, तो उस हिसाब से वोलेटिलिटी ज्यादा रह सकता है। अब थोड़ा ध्यान ध्यान में रखें, वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकता है, बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग मूव भी आ सकता है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड के साथ तैयार रहना है, स्टॉप लॉस के साथ। और जो जैसे जैसे मैंने लेवल बताया आपको, उस लेवल को जरूर ध्यान में रखिएगा। डेली पर 78,000 से ओके 78,000 से 69,500 के ऊपर अगर मार्केट सेंसेक्स का क्लोजिंग आता है, तो मीडियम टर्म में एक पॉजिटिव मूव माना जाएगा, जो कि यहाँ से लगभग 2-2,500 पॉइंट ऊपर है, लगभग 3,500 पॉइंट ऊपर है।
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अगर आप इंट्राडे ट्रेड लेना चाहते हैं तो 15 मिनट का चार्ट यूज़ करिए। उसके में भी सेलिंग एक मंदी का सिनारियो है जिसका क्लोजिंग आज का 20 EMA के नीचे ही आया है, जो कि सही नहीं लग रहा है मेरे को। हो सकता है अगर मार्केट एक बार 77,200 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा के क्लोज होने लगे, एक 45 मिनट इसके ऊपर टाइम स्पेंड करे, तभी एक अप मूव का पॉसिबिलिटी है, एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। ओके दोस्तों, तो ये लेवल्स आप ध्यान पर जरूर रखें। ओके, और ये एक डिस्क्लेमर है, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। ओके, तो आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले। ओके दोस्तों, तो चलिए निफ्टी का गेनर एंड लूजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जिसमें कि रिलायंस था लगभग 3% के साथ प्लस के साथ बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। BPCL 2.5% के साथ बंद हुआ। हिंडल्को 2.5% के साथ बंद हुआ। कोल इंडिया 2.30% के साथ बंद हुआ। नेस्ले 2.20% के साथ बंद हुआ। और वहीं पर इन्फी में भारी गिरावट लगभग 6% के आसपास गिर के बंद हुआ। एंड 4.5% एक्सिस बैंक के साथ गिर के बंद हुआ। श्रीराम फाइनेंस में 3.71% का गिरावट। कोटक बैंक में 2.60% का गिरावट। एंड विप्रो में 2.20% का गिरावट। ओके दोस्तों, अगर IPO के बारे में बात करते हैं तो उसमें उतना कुछ खास है नहीं सामने। एक स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड बोल के एक IPO है, हो सकता है आप लोग मंडे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसका GMP तो अभी के हिसाब से तो ठीक ठाक लग रहा है, तो अगले वीडियो में जरूर कवर करेंगे। ओके, क्या तो कितना GMP उसका रह रहा है वो बता देंगे। उम्मीद है आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट भी करिए आपको कैसा लगा और क्या क्या आपको जानना चाहिए, या फिर कुछ आपके जानना है तो वो भी कर सकते हैं। हर दिन नया अपडेट के साथ मिलेंगे। और याद रखिए, मार्केट को समझना ही ट्रेडिंग का पहला कदम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।